नमस्कार। आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो इनोवेशन और हिम्मत की एक मिसाल है, वो भी राजस्थान के एक छोटे से गांव से। एक कहानी कि कैसे एक लड़के के एक बोल्ड फैसले ने न सिर्फ उसकी बल्कि पूरे गांव की तस्वीर ही बदल कर रख दी। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन आज की हमारी कहानी इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है कि कैसे एक सही सोच और एक हिम्मत भरा कदम पूरी की पूरी कम्युनिटी का भविष्य बदल सकता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक नौजवान के सपने से। एक ऐसा सपना जो गांव में सालों से चली आ रही परंपराओं को सीधी सीधी चुनौती देने वाला था। ये है मोहन, सिर्फ 22 साल का। वो बचपन से अपने परिवार को पुराने ढर्रे पर डेयरी चलाते देख रहा था, जहां कमाई बस इतनी होती थी कि किसी तरह गुजारा चल जाए। लेकिन मोहन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो सोचता था, क्या इसे एक प्रॉपर बड़े बिजनेस में नहीं बदला जा सकता? और यहीं पर सोच का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ था पुराना तरीका जो बस जैसे तैसे गुजारा करने पर फोकस था, और दूसरी तरफ थी मोहन की बिल्कुल नई सोच। डेयरी को एक मॉडर्न बिजनेस की तरह देखो, जिसमें ग्रोथ हो और सबसे जरूरी, भविष्य के लिए इन्वेस्ट किया जाए। देखिए, मोहन ने जो प्रॉब्लम पकड़ी वो बहुत गहरी थी। उसने देखा कि गांव के किसान लोकल सांडों से ही ब्रीडिंग करा रहे हैं। इसका नतीजा, जानवरों की नस्ल पीढ़ी दर पीढ़ी खराब होती जा रही थी। गाय दूध कम दे रही थी और जो बछड़े पैदा हो रहे थे वो भी कमजोर। और बस इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए मोहन ने एक ऐसा कदम उठाया जो बहुत साहसी था, बहुत रिस्की था, और जो इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। जरा सोचिए, 22 साल का एक लड़का बैंक जाता है और लोन लेता है, गाय खरीदने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ एक सांड खरीदने के लिए। ये एक बहुत बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क था, लेकिन मोहन को अपनी सोच और अपनी रिसर्च पर पूरा भरोसा था। और उस लोन से आया शेरू। अब ये शेरू को एक मामूली सांड नहीं था, वो एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट था। उसे खास तौर पर ऐसी नस्ल से चुना गया था जिससे ये पक्का हो सके कि आने वाली पीढ़ी की गायें ज्यादा दूध देंगी। मतलब जेनेटिक्स को अपग्रेड करना था। तो शेरू में ऐसा क्या था? उसका मजबूत शरीर, उसकी सेहत और सबसे जरूरी बात, उसका वंश। रिकॉर्ड्स बताते थे कि उसकी नस्ल की गायें बहुत ज्यादा दूध देती हैं। ये साफ था कि मोहन का ये फैसला किसी तुक्के पर नहीं बल्कि गहरी समझ पर आधारित था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर नए आइडिया का पहले मजाक ही उड़ता है। जब गांव वालों को पता चला तो सबने उसका मजाक उड़ाया। उन्हें लगा कि ये तो सरासर पैसे की बर्बादी है। ये एक और चैलेंज था, सोशल प्रेशर। एक तरफ गांव वाले मजाक बना रहे थे और दूसरी तरफ मोहन चुपचाप पूरे सब्र के साथ अपने काम में लगा था। अब असली सवाल ये था, क्या उसका ये दांव, ये इतना बड़ा रिस्क वाकई कोई कमाल दिखाएगा? देखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं थी, इसमें वक्त लगना था। पहले शेरू फार्म पर आया, फिर करीब 6 से 8 महीने बाद पहली पीढ़ी के मजबूत बछड़े पैदा हुए। और असली रिजल्ट देखने में, यानी जब नई गायों ने दूध देना शुरू किया, तो लगभग 2 साल लग गए। और फिर 2 साल बाद जब नतीजे सामने आए तो सब हैरान रह गए। जहां पुरानी नस्ल की गायें दिन का 6 से 8 लीटर दूध देती थीं, वहीं शेरू की नस्ल की गायों ने 12 से 16 लीटर दूध देना शुरू कर दिया। मतलब सीधा सीधा डबल। और हिसाब बड़ा सिंपल है, दूध डबल तो आमदनी भी डबल। मोहन ने जो रिस्क उठाया था वो अब एक जबरदस्त मुनाफे में बदल चुका था। उसका सपना अब हकीकत बन रहा था। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ मोहन की कामयाबी की कहानी नहीं है। असली कहानी तो अब शुरू होती है। इसका असर पूरे गांव पर पड़ना था, एक क्रांति की तरह। मोहन की सफलता जब गांव वालों ने देखी तो वही लोग जो मजाक उड़ाते थे अब मदद के लिए उसके पास आने लगे। मोहन ने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और एक नया बिजनेस मॉडल बना दिया, ब्रीडिंग सर्विस। वो एक फीस लेकर दूसरे किसानों को भी शेरू की सर्विसेज देने लगा। ये उसकी दूसरी इनकम बन गई। पर एक मिनट, मोहन की सफलता का राज सिर्फ शेरू नहीं था, राज था उसका पूरा सिस्टम। उसने मॉडर्न तरीके अपनाए, जानवरों को बैलेंस्ड डाइट दी, टोटल मिक्स्ड राशन यानी TMR तकनीक यूज की, फार्म पर साफ सफाई रखी और हर गाय का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया। और इन सब का मिला जुला असर ये हुआ कि धीरे धीरे पूरे गांव की आर्थिक तस्वीर ही बदल गई।
किसानों की इनकम बढ़ गई, गांव का दूध उत्पादन बढ़ गया और लोकल लेवल पर रोजगार के नए मौके भी बनने लगे। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? मोहन, शेरू और भैंसवाड़ा गांव के इस सफर से हम क्या सबक ले सकते हैं? शायद इस कहानी का सबसे इमोशनल पल वो था जब मोहन के पिता, जो शुरू में उसके इस आइडिया के बिल्कुल खिलाफ थे, उन्होंने ये बात कही। ये सिर्फ एक पिता की तारीफ नहीं थी, ये पुरानी पीढ़ी का नई सोच को सलाम था। तो अगर इस पूरी कहानी को एक सिंपल से बिजनेस फॉर्मूले में देखें तो वो कुछ ऐसा है। एक अच्छी चीज में इन्वेस्ट करो जो एक बेहतर प्रोसेस शुरू करे, उससे बेहतर नतीजे मिलेंगे और आखिर में ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो यहां से 3 बातें हैं जो हम सब सीख सकते हैं। पहला, हमेशा पारंपरिक तरीकों से आगे की सोचें। दूसरा, क्वालिटी में इन्वेस्ट करने से ना डरें। और तीसरा, शॉर्ट टर्म खर्चों को नहीं, लॉन्ग टर्म फायदों को देखें। और आखिर में एक सवाल, ये सवाल सिर्फ डेयरी फार्मिंग के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। किसी के अपने काम, अपने बिजनेस या अपनी लाइफ में वो एक शेरू क्या हो सकता है, वो एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है जो सब कुछ बदल कर रख दे। सोचिएगा जरूर।